चलिए आज हम लोग कक्षा 9 में एक कविता है पद की पहचान, जिसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इसके 5वें पद की व्याख्या हम लोगों को करनी है। इसके पहले हम लोगों ने 4 पद देखे हैं और सीखा भी है, और बहुत से बच्चों ने होमवर्क भी भेजा, बहुत ही सुंदर व्याख्या लिखकर भेजी। यह पद्यांश भी बहुत ही सरल है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ज़रूर सीख जाएंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम लोग एक एक शब्द के अर्थ को देखते हैं, एक एक शब्द की मीनिंग देखते हैं, फिर प्रसंग की बात करते हैं और उसके बाद व्याख्या कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक एक शब्द की मीनिंग देख लेते हैं। स्वप्न आप देखते हैं, अब जब सोते रहें तो स्वप्न देखते हैं, ठीक है। तो स्वप्न आता वही रहेगा, किसका? स्वर्ग का, स्वर्ग का स्वप्न आता। दृग माने होता है आँख, और कोरको माने होता है कोने। तो दृग कोरको माने आँख के कोनों में। दीप्ति माने प्रकाश, आती मतलब आती है। दीप्ति माने प्रकाश या चमक, दीप्ति माने प्रकाश या चमक, ठीक है। पंख वही रहेगा, लग जाते वही रहेगा। पगों यानी पैरों को में बना लेंगे, पगों को अर्थात पैरों में। ललकती माने ललचाई हुई, ललकती माने लालायित या ललचाई हुई। उन्मुक्त माने स्वतंत्र। छाती माने सीना, लेकिन हम छाती ही कहेंगे, ठीक है। आप समझ लीजिए कि छाती माने सीना होता है। रास्ते का एक कांटा, देखिए कांटा होता है ना, चुभ जाता है, तो यहाँ पे कांटे के 2 अर्थ हैं। एक तो कांटा कांटा ही है, और दूसरा का जो कांटे का अर्थ है वो है बाधा, विपत्ति, ठीक है। पाँव का वही रहेगा, दिल चीर देता अर्थात चुभ करके घायल कर देता। रक्त की 2 बूंद गिरती, इसका वही अर्थ रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। एक दुनिया डूब जाती, इनमें जो शब्द हैं उनके अर्थ वही रहेंगे, लेकिन व्याख्या के समय यहाँ पे कुछ बदलाव होगा, वो हम लोग व्याख्या करते समय देखेंगे। बाकी यहाँ पे इन सब का अर्थ वही है। आँख में हो स्वर्ग लेकिन, सब का अर्थ वही है। पाँव पैर पृथ्वी पर टिके हों, वही रहेगा, ठीक है। कंटकों मतलब कांटों की इस अनोखी, वही रहेगा। सीख का सम्मान मतलब आदर, कर ले, वही रहेगा। पूर्व चलने, पूर्व माने पहले, चलने वही रहेगा, के वही रहेगा। बटोही माने पथिक या रास्ता, जैसे आप जब अपने घर से स्कूल चलते हैं तो आप एक पथिक होते हैं, रास्ते पर चलते हैं, तो बटोही माने पथिक या राहगीर। बाट माने रास्ता, की वही रहेगा। पहचान कर ले अर्थात अच्छी तरह से जान ले। चलिए ये तो बात एक एक शब्द के अर्थ की रही। अब हम लोग प्रसंग की बात कर लें, ठीक है। सबसे पहले फिर व्याख्या करते हैं। देखिए आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, आपको पता है कि प्रसंग में हम क्या लिखते हैं, जो इस पैराग्राफ में व्याख्या होती है उसी का एक छोटा सा हिस्सा हम प्रसंग बनाते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, हमें किसी भी रास्ते पर चलने से पहले उस रास्ते को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। केवल कल्पनाओं के आधार पर ही किसी मार्ग पर चलना उचित नहीं होता है। बस इतना ही, उचित नहीं होता है। ये तो आपके प्रसंग की बात हो गई। एक एक शब्द की मीनिंग भी आप देख लिए हैं। अब चलिए व्याख्या की बात होती है। तो देखिए मैंने बताया है कि व्याख्या में हम शब्दों को आगे पीछे करते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपनी तरफ से जोड़ते हैं, तब जाकर के हमारी व्याख्या पूरी होती है। तो चलिए इसमें भी हम सबसे पहले थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, ऐ पथिक हम लोग जीवन पथ के रास्ते पर चलने से पहले ही
स्वर्ग का स्वप्न देखने लगते हैं, सुंदर अर्थात सुंदर कल्पनाओं में खो जाते हैं, जिससे जिससे अपने जुड़ेंगे जिससे दृग्कोरकों अर्थात हमारी आँखों में दृग्कोरकों हमारी आँखों में चमक आ जाती है, हमारी आँखें चमक उठती हैं और हमारे पैरों में और इतना अपने जुड़ेंगे और हमारे पैरों में पगों में और हमारे पैरों में कल्पना के अपने जुड़ेंगे कल्पना के पंख लग जाते हैं, जिससे हमारी ललकती हुई उन्मुक्त छाती उत्साह से भर जाती है। अभी एक बार हम लोग फिर देखेंगे, लेकिन अभी एक बार ऐसे आप सुनते चलिए। आगे अपने से जोड़ेंगे, उसी प्रकार रास्ते का एक कांटा हमारे पाँव में चुभकर उसे घायल कर देता है, दिल चीर देता है अर्थात उसे घायल कर देता है, जिससे रक्त की 2 बूंद गिरती है और हमारी कल्पनाओं की एक दुनिया उसमें डूब जाती है। इस लाइन के 2 अर्थ, चारों लाइन के 2 अर्थ होंगे। फिर से एक बार इसको देखिए। उसी प्रकार अपने जोड़ेंगे, उसी प्रकार रास्ते का एक कांटा हमारे पैरों में चुभकर उसे घायल कर देता है, जिससे रक्त की 2 बूंद गिरती है और उसमें हमारी अपने जोड़ेंगे और उसमें हमारी कल्पनाओं की एक दुनिया डूब जाती है। अर्थात रास्ते में आने वाली, कांटा मतलब बाधाएं भी होता है, ठीक है, रास्ते में आने वाली एक छोटी सी बाधा हमारी कल्पनाओं को बाधित कर देती है, जिससे इस लाइन को कोई खास अर्थ अभी नहीं, जिससे हमारी सारी कल्पनाएं खत्म हो जाती हैं, जिससे हमारी सारी कल्पनाएं खत्म हो जाती हैं। एक बार इसको फिर से देख लीजिए। रास्ते में आने वाली एक छोटी सी बाधा पाँव का अर्थात हमारी कल्पनाओं को चीर देती, घायल कर देती, हमारी कल्पनाओं को घायल कर देती है, जिससे रक्त की 2 बूंद गिरती है और हमारी सारी कल्पना खत्म हो जाती है, डूब जाती है, खत्म हो जाती है। इसलिए अपने जोड़िए, इसलिए ऐ पथिक आँख में तेरे अपने जुड़े तेरे स्वर्ग हो, आँख में तेरे स्वर्ग हो, लेकिन तेरे पैर पृथ्वी पर टिके होने चाहिए। अर्थात भले ही तुम सुंदर स्वप्न और कल्पनाओं में खोया रहे, लेकिन काम तुझे संसार के हित के ही करने चाहिए। देखिए, पाँव पृथ्वी पर टिके हैं अर्थात तुझे कार्य संसार के अनुकूल ही करना चाहिए, या तुझे कार्य संसार के हित में ही करने चाहिए। आप कुछ भी ऐसी इस तरह से 2 में से 1 लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, शायद बात आपकी समझ में नहीं आई। ऐ पथिक आँख में तेरे, ऐ पथिक आँखों में तेरे स्वर्ग हो, सुंदर कल्पनाएं हों, लेकिन तेरे पैर पृथ्वी पर टिके होने चाहिए। अर्थात भले ही तू सुंदर कल्पनाओं में खोया रहे, लेकिन तुझे कार्य देश हित में ही करना चाहिए, तुझे कार्य देश हित में करना चाहिए। कंटकों अर्थात कांटों की इस अनोखी सीख का तू सम्मान कर ले। किस अनोखी सीख का, जरा सा देख लीजिए कि आपकी आँख में किस अनोखी सीख का। देखिए, आपकी आँख में स्वर्ग हो, ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी आँख में स्वर्ग हो, लेकिन आपके पांव पृथ्वी पर टिके हों, अर्थात आपके कार्य लोकहित में हो या देश हित में हो, ठीक है। कंटकों की इस अनोखी सीख का तू सम्मान कर ले।
ऐ बटोही चलने के पहले तू अपने जीवन पथ को अच्छी तरह से जान ले। बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कुछ छूटा है तो चलिए एक बार हम लोग जल्दी जल्दी फिर से देख लेते हैं। प्रसंग हम देख चुके हैं, अभी मैं इस पे लिख भी दूंगा, आप वहाँ आपको दिखाई देगा तो आप वहाँ से देख करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ प्रसंग लिखूंगा, व्याख्या में आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप व्याख्या सीख लिए तो हिंदी की कुछ भी चीज़ आपके लिए फिर कठिन नहीं है। चलिए सुनिए, पहले यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे ये जो 2 लाइन है इसका क्या अर्थ हुआ ये जान लीजिए। देखिए यहाँ पर कवि ये कह रहा है कि जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और आप स्वप्न देखने लगे, अरे मैं तो डॉक्टर बनूंगा तो बहुत पैसा कमाऊंगा, खूब बड़ा सा घर लूँगा, अच्छी सी गाड़ी लूँगा, ढेर सारा बैंक बैलेंस होगा, तो आप स्वर्ग के सपने देखने लगे, सुंदर कल्पनाएं। अरे भैया पहले आप इंटर पास कीजिए, नीट की परीक्षा दीजिए, फिर डॉक्टरी में प्रवेश लीजिए, तब ना आप डॉक्टर बन के पैसा कमाएंगे। लेकिन आप जीवन पथ पर चले ही नहीं, शुरू हुई नहीं क्या उसके पहले ही सोच लिया कि आपको खूब पैसा कमाना है और आपकी आंखें खूब चमक उठती हैं और आप कल्पना में उड़ने लगते हैं और आपकी छाती उत्साह से भर जाती है। ठीक है, ये 4 लाइन का यही अर्थ है। तो चलिए देखिए, फिर से एक बार देखिए, आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, ऐ पथिक, जीवन पथ पर बढ़ने से पहले ही या जीवन पथ पर चलने से पहले ही, 2 में से कोई एक ले लीजिए, जीवन पथ पर चलने से पहले ही तुझे, इतना जोड़ेंगे, तुझे स्वर्ग के स्वप्न आने लगते हैं, सुंदर कल्पनाएं आने लगती हैं, जिससे तेरी आँखों में चमक आ जाती है और तेरे पैरों में कल्पना के पंख लग जाते हैं, तेरी ललचाई हुई उन्मुक्त छाती उत्साह से भर जाती है। बहुत सरल, आगे देखिए। उसी प्रकार जब आप कल्पना में उड़ते रहते हैं ना, तब उसके बाद क्या होता है, उसी प्रकार रास्ते का एक कांटा तुम्हारे कल्पना के पाँव को घायल कर देता है, जिससे खून की 2 बूंद गिरती है और तुम्हारी कल्पनाओं की दुनिया उसमें डूब जाती है। एक तो ये अर्थ हो गया। फिर आप इसके आगे लिखेंगे अर्थात, अर्थात रास्ते में आने वाली एक छोटी सी बाधा तेरी कल्पनाओं को बाधित कर देती है, जिससे रक्त की 2 बूंद गिरती है और तेरी कल्पनाओं की एक दुनिया उसमें डूब करके रह जाती है, अर्थात तेरी कल्पनाएं समाप्त हो जाती हैं। इसलिए अपने जोड़िए, इसलिए तेरी आँख में स्वर्ग हो, सुंदर कल्पनाएं हों, लेकिन तेरे पांव पृथ्वी पर टिके हों, अर्थात तेरे कार्य संसार के अनुकूल हों या तेरे कार्य संसार के हित में हों। इस अनोखी, किसकी अनोखी, कांटों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। वही अनोखी सीख कि भले आपकी आँखों में स्वर्ग हो लेकिन आपके काम जगत के हित में हो। इस अनोखी सीख, कांटों की इस अनोखी सीख का ऐ पथिक तू सम्मान कर ले। ऐ बटोही चलने के पहले अपने जीवन पथ को अच्छी तरह से जान ले, अपने जीवन को अच्छी तरह से जान ले। ठीक है, मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी, कुछ भी कठिन नहीं है। कोशिश करिएगा, 1-2 बार वीडियो देखिएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोगों का ये जो अध्याय था खत्म हो गया।